यीशु मसीह महायाजक हन्ना और फिर कैफा के अदालत में लिए गए थे और वहाँ पर जो सभा बैठती थी शासकों की, उन लोगों ने यीशु को मौत की सजा सुनवाई थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, फरीसी लोग यीशु मसीह को मार नहीं सकते थे क्योंकि यह रोमियो कानून था। वह उनको पिलातुस की अनुमति चाहिए थी। पिलातुस और हेरोदियस दोनों लोगों ने यह घोषणा की, इस इंसान में हम कोई दोष नहीं पाते हैं जो मृत्यु के योग्य है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पिलातुस यीशु मसीह को बचाने की बहुत प्रयास करता है, लेकिन यहूदियों की आवाज़ प्रबल होती है। आप सबको एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम यूहन्ना के 19वें अध्याय को पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, स्वर्ग में आपकी योजना और आपके उद्देश्य सचमुच सर्वोच्च है। फरीसी लोग ने यह चाहा कि यीशु मसीह को मारे, लेकिन फसह के पर्व पर नहीं, लेकिन जैसे आपका उद्देश्य के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह फसह का मेमना है, वह उसी पर्व पे मारा गया। और पिलातुस जो कि देश के सर्वोच्च अधिकारी था, उन्होंने इतनी कोशिश की यीशु मसीह को बचाने के लिए, लेकिन वो जैसे आपके वचन में लिखा है तो लिखा है, और वह यीशु को नहीं बचा पाया और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार से जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचा उठाया ताकि जो कोई उसको देखे उनका विनाश न हो, वरन उनको जीवन मिले, जीवन प्राप्त हो, सीधे उसी तरीके से उन्होंने कहा मानव पुत्र को भी उठाया जाएगा। और यीशु उठाए गए ताकि जब हम उनके तरफ देखें और उनको निहारें तो हमें अनंत जीवन प्राप्त हो और हम विनाश से बचने पाए। पिता, हर चीज़ में प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा महिमा मिलती रहे। आमीन। 19वें अध्याय। इस पर पिलातुस ने, पहला पद, 19वें अध्याय और पहला पद, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाएं। एक्चुअली पिलातुस ने बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह को बचाए। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, उन्होंने कोशिश की, प्रयास की, और फिर उन्होंने पर्व के समय एक परंपरा थी कि एक अपराधी को छुड़ा दे, तो उन्होंने कोशिश की कि यीशु मसीह को छुड़ाया जाए। लेकिन उन लोग चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि बरअब्बा जो कि एक डाकू था, उनको छुड़ाओ, हम लोग उनको चाहते हैं। तो इस पर पिलातुस ने कहा कि यीशु को कोड़े लगवाएं। जब उन्होंने यीशु को कोड़े लगवाए तो धर्मशास्त्र पूरी हो रही थी, क्योंकि हमें पता है कि यशायाह 53 में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। उनको कोड़े खाना था, लेकिन पिलातुस इसलिए उनको कोड़े खिलाए हैं क्योंकि वह चाहते थे कि जब वह कोड़े खाएंगे तो यह लोग थोड़े मुलायम हो जाएंगे, उनका दिल, और उन लोग के अंदर रहम आ जाएगी। उन लोग कहेंगे ठीक है, बहुत हो गया, और उसको क्रूस पे ना चलाओ। वो अभी तक यीशु को बचाने के प्रयास में है, क्योंकि इससे पहले वाले 18वें अध्याय के 38 पद में वह कह चुके हैं, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस को यीशु मसीह में कोई दोष नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उसको छुड़ाने का कोशिश में थे। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तो अब यीशु मसीह को ये लोग उनको ताना दे रहे हैं, क्योंकि फरीसियों ने चिल्ला के कहा हम लोग के पास कोई राजा नहीं है, ये अपने को राजा समझता है, यहूदियों का राजा समझता है। तो ये लोग वही चीज़, क्योंकि तुमने अपने को राजा कहा, इसलिए उनको बैगनी वस्त्र पहनाया
ताकि उनको ताना दे। बैंगनी राजा लोग पहनते थे और एक मुकुट भी पहनाई उनके माथे पे एक मुकुट पहनाया गया, लेकिन यह मुकुट कांटे का बना हुआ था ताकि उनको और पीड़ा हो और दुख हो और खून बहे, क्योंकि अभी उनके वह कोड़े खाए हैं और कोड़े खाने के वजह से उनके पीठ का पूरा मांस निकल चुका था। उन लोग उधेड़ के रख देते हैं मांस को, और इस प्रकार से हंटर से मारते थे रोमियो जो सिपाही थे कि उनका पूरा पीठ जस्ट खून ही खून था, मांस पूरा निकल चुका था, और उसके ऊपर से और पीड़ा देना चाहते थे और हंसना चाहते हैं, उसके ऊपर ठट्टे में उड़ाते हैं। कोई भी चीज़ उन लोगों ने नहीं छोड़ी। और तीसरे पद में लिखा है, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उससे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर, ये क्यों बाहर बार बार निकलता था पता है? इसलिए वो बाहर निकलते थे क्योंकि फरीसी लोग इतने पाखंडी लोग थे, वह लोग इतने बड़े पाप कर रहे थे। एक बेकसूर इंसान को मौत का दंड देने जा रहे थे, इसलिए क्योंकि वो लोग ईर्ष्या करते थे और हर प्रकार के पाप कर रहे थे। लेकिन कहते थे हम लोग मतलब ये जो प्रेटोरियम है जहाँ पिलातुस रह रहे थे फसह के पर्व के दौरान, कहते हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए बार बार पिलातुस को बाहर आना पड़ रहा था। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। ये चौथा पद है, ये दोबारा पिलातुस कह रहे हैं कोई दोष इस इंसान में नहीं है, क्योंकि यह फसह का मेमना था और फसह के मेमना को परखा जाता है, और जब वह परखा जाता है तब यह देखना होता है कि इस मेमने में दोष तो नहीं है। और क्योंकि यीशु मसीह हमारा आत्मिक मेमना थे तो वह परखा जा रहा था दोष के लिए, कोई दोष नहीं था। जो मेमना फरीसी लोग चढ़ाएंगे वह एक शारीरिक चीज़ उनके शरीर के धुलाई के लिए है, विवेक के शुद्धिकरण के लिए नहीं, और वह मेमने को शारीरिक दोष के लिए परखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमारा आत्मिक मेमना है, और इसलिए वह दोष के लिए, कि कोई पाप तो नहीं है उसमें, ये निष्कलंक थे। एक बार फिर दोबारा पिलातुस कहते हैं मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। 5वां पद, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तीसरे बार बोला है, तुम ही लेके जाओ और उसको मारो। मैं एक जगह पे कहता है मैं अपना हाथ धो देता हूँ, इस मासूम आदमी के लहू से मैं हाथ धो देता हूँ। तसले में पानी लिया और अपने हाथ धोकर उन्होंने कहा मैं अपना हाथ धो देता हूँ। वह बहुत कोशिश की है। ये जो मारा है ना, कोड़े के जो खिलाए हैं, वह भी प्रयास था कि शायद ये लोग इनके शक्ल को देख के तरस खा जाए। लेकिन फरीसी लोग और यहूदी लोग बहुत करूर थे, बहुत करूर, और उन लोग के दिल में कोई रहम नहीं थी। 7वें पद, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। बात ये थी कि यीशु मसीह, एक बार याद है उन लोग उसको पथराव करने जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें बहुत अच्छे कर्म दिखाए, तुम किस अच्छे भले कर्म के लिए हमारा पथराव करना चाहते हो? और उन्होंने कहा अच्छे कर्म के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने अपना तुलना परमेश्वर से किया, इसलिए हम लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। और आज वही चीज़ हो रहा है।
जब पिलातुस ने कहा मैं कोई दोष नहीं पाता इस आदमी में, तो उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, लेव्य व्यवस्था 24 पद संख्या 16 में लिखा है, अगर कोई अपने को परमेश्वर से तुलना करेगा, अगर कोई यहोवा परमेश्वर की निंदा करेगा, उसको उसका पथराव किया जाए, उसको मारा जाए। लेकिन याद करिए, इन लोग को इजाज़त नहीं थी कि वह पथराव करे। तो यहूदियों ने अपनी व्यवस्था के बारे में बताया कि हम लोग की एक व्यवस्था है और हम लोग की राय यह है, हम लोग की निर्णय यह है कि यह जीने के योग्य नहीं है। 8, जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्पी की बात है कि पिलातुस यीशु से अंदर अंदर डर रहा था, कैसे कैसे बातें सुन रहा था। 18वें अध्याय में उन्होंने उनसे पूछा, क्या तू राजा है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो हमारे सेना आते और हमें बचा देते, लेकिन मेरा राज्य यहाँ इस धरती का नहीं है। वो डर गया क्योंकि यह एक अन्य जाति का था और अंधविश्वासी था, सत्य से परिचित नहीं था। वो नहीं जानते थे कि सत्य क्या है। यही इसी ने तो यीशु उनके सामने खड़ा कहता सत्य क्या है। सो वो डरता था। और भी मत्ती के 27 अध्याय और पद संख्या 19 में शायद उनकी पत्नी आई थी और 19, और उन्होंने यह कहा, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। उसकी पत्नी ने उनको और भी डरा दिया। कहती है, मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उनकी पत्नी ने उनको कहलाया, इसलिए वो, और क्योंकि जैसे मैंने कहा अंधविश्वासी था ना, हर एक चीज़ से डर रहा था। लोग डरते थे कि कहीं और से तो नहीं है, किसी दूसरे अलौकिक क्षेत्र का तो नहीं है। वो सही था, सही सोच रहा था, लेकिन डरने लगा था। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ये सुनकर कि हमारे यहाँ इन्होंने कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और डर गया। कहता तभी तो मेरी पत्नी ने कहा है कि मैंने इसके बारे में सपने में बहुत कुछ झेला है। रात को मैंने बहुत दुख उठाया है। इस मासूम आदमी के मामले में हाथ न डालना, उसने अपने पति से कहा। तो फिर वो डर गया 9, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, ये भीतर बाहर करता गया। भीतर गया और यीशु से कहता है, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया। देखिए, यह है सांसारिक रूप से जो बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। सबसे ऊंचा अधिकारी अगर ये बोलता नहीं तो नहीं, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो क्रूसित नहीं होगा तो ना होता, क्योंकि ये जानते थे कि यह निर्दोष आदमी है। प्लस उनकी पत्नी ने सपने में देखा था, तो हर कुछ सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रभाव डाल रही थी और उनको पता था इसको छुड़ाना है। तो वो कहता है, मुझे अधिकार है तुम्हारे ऊपर, मैं तुझे क्रूस पे भेज सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मुझे अधिकार है, मैं तुझे बचा भी सकता हूँ। और कोशिश में था। तो यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। अब और डर गया, मेरे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जैसे उसने शैतान के लिए कहा था ना, मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। वैसे पिलातुस से कहा, अगर तुझे अधिकार है तो ऊपर से दिया गया है, नहीं तो तुम्हें मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा
के अधीन था। वह उनकी इच्छा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा, हे पिता, अगर यह प्याला हट सके तो हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो वो आया था उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, और उस प्याले से पीने, क्रोध का प्याला था, उस प्याले से उनको पीना था। तो कहता, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है तेरे को। तो ये और डर गया होगा। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये अपने को राजा बोल रहा है। अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि केवल हम लोग नहीं चिढ़ रहे हैं इस मामले में, हम लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि ये कैसर का सामना कर रहा है। टाइबेरियस कैसर, उसका नाम टाइबेरियस था, और पिलातुस का कमजोरी उन लोगों ने पकड़ लिया। पिलातुस के जीवन में और उसके शासनकाल में काफ़ी उन्होंने गलतियां की, और टाइबेरियस कैसर उनके ऊपर नज़र लगा के रहता था। वो देखता था ये क्या अब उल्टा सीधा करने वाला है। सो इसलिए उन लोगों ने नफ्स पकड़ ली उसकी। जानते थे हम लोग कैसर का नाम लेंगे, ये अपने को राजा बोलता है, कैसर को कैसे लगेगा। शुरू में जब उन्होंने कहा ये अपने को राजा कहता है, यहूदियों का राजा, तो पिलातुस ने एक ही चीज़ पकड़ के जाके यीशु से कहा, क्या तू सचमुच राजा है? यीशु ने कहा, राजा मैं हूँ, इस धरती का नहीं। तो अभी फिर से कहता है कि अगर यह अपने को राजा कह रहा है तो वह कैसर का सामना कर रहा है, और अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो तुम इनके साथ ले रहे हो, और तुम्हें कैसर को, मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने उनकी नफ्स कमज़ोरी पकड़ ली थी और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि बच के रहना कैसर से। ये डर गया क्योंकि उनको अपना पद बचाना था। यही था, पिलातुस कायर आदमी था बेसिकली। वैसे तो उन्होंने बार बार कोशिश की यीशु को छुड़ाने के लिए, लेकिन वह काम कर नहीं पाया, क्योंकि अब उन लोग ने ये चीज़ लगा दी उनके सामने, कैसर की ओर जो कोई 13 पद। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तो वह उनको एक बार फिर से बाहर लाते हैं और यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। मतलब पिलातुस अभी भी यीशु पर तरस खा रहा है, ये किस प्रकार का राजा है, इतना शांत रहा। यशायाह के 53 के 7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, और पिलातुस को तरस आ रहा था। उन्होंने कहा, यह आपका राजा है। कि मतलब ये किसका क्या बिगाड़ सकता है, इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ सकता है, वो ये कहना चाहता था। 15 पद, परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। इतने दुष्ट लोग थे, इतने पाखंडी लोग थे। उन लोग का परमेश्वर उनका राजा है, और उन लोग ने आज अभी उनको मारा जा रहा है यीशु को, क्योंकि यीशु ने अपनी तुलना या अपनी बराबरी परमेश्वर यहोवा से किया। लेकिन खुद उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने राजा परमेश्वर यहोवा को इनकार कर दिया, और उन लोगों ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? उन लोग ने कहा पद संख्या 15 में, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं।
अब उन लोग ने कह दिया कि हमारा राजा कैसर है, हमारा राजा कैसर है, हमारा और कोई राजा ही नहीं, जबकि परमेश्वर यहोवा उनका राजा है। जब उन लोगों ने राजा मांगा, राजाओं को मांगा, जब उन लोग के यहाँ न्याय करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा हम लोग को राजा चाहिए, जैसे कि बाकी राष्ट्रों में राजा होता है, हम लोग को भी अपना राजा चाहिए। तब उनको शॉल दिया गया, शॉल, राजा शॉल। और उन लोग को शमूएल ने परमेश्वर से बताया ये चीज़ें, तो परमेश्वर ने कहा इन लोगों ने तुमको इनकार नहीं किया, इन लोगों ने हमको धिक्कारा है, तुम्हें नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके राजा बने। यहाँ एक बार फिर से वो लोग बोलते हैं हमारा राजा एक ही है, कैसर, जबकि उन लोग चाहते थे कि यीशु मसीह, क्या तू मसीहा है? क्या चाह रहे थे? वो चाहते थे कि यहूदा मकबियुस की तरह यह इस दुष्ट शासन को हटा दे, कैसर को हटा दे और हम लोग मुक्त हो जाएं। लोग कैसर को नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब उन लोग को कैसर बड़ा पसंद आ रहा है। उन लोग को ऐसे बन रहे थे मानो हम लोग कैसर के अधीन हैं, हम लोग कैसर के अलावा और किसी को नहीं मानते। बस ये है कि इस बंदे को हटाओ यहाँ से, ये हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, इसको हटाओ। मतलब खुद वही काम करे। उन लोग ने कहा यीशु ने परमेश्वर की निंदा की, लेकिन अब कैसर को अपना राजा कह करके, जो कि उनके विरोधी लोग, उनके विरोधी थे, उनके ऊपर हावी थे, उनको अपना राजा बोल के उन लोग ने परमेश्वर को धिक्कारा है। ये सब ठीक था उन लोग के लिए, वो ठीक था, क्योंकि ये लोग ढोंगी लोग थे। अब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस थक गया, कहता ले लो तेरा राजा, ले करके तुम उनको उनके साथ जो मर्जी करो। एक जगह पे उन्होंने अपना हाथ धो दिया। 17 पद, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए और उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था है, और इब्रानी में गुलगुता। तो यीशु को क्रूस उनके पीठ पे, जो कि पूरा चिथड़ा हो गया था, उनके ऊपर वो जो ये वाली जो पट्टी जिस पे हाथ बांधी जाती है, वो बहुत भारी था। उसको उनके पीठ पे उनको लादना पड़ा था। पूरा क्रूस को नहीं लादते थे, वहाँ पे एक वर्टिकल लकड़ी होता था, लेकिन जो ये वाली पटिया जिस पे उनके हाथ गाड़े जाएंगे, उनको लेके जाना पड़ा और उनको पूरा शहर के बाहर चलना पड़ा और खोपड़ी के स्थान पे तक उनको जाना पड़ा, जिसका नाम है गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को, बीच में सबसे बड़ा अपराधी था, उसको बीच में डाला जाता था। तो यीशु बीच में था, सबसे बड़ा अपराधी वही था। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह मुझे, जब मैं ये पढ़ती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन पिलातुस के लिए भी दुख होता है। उसके दिल में यीशु के लिए श्रद्धा आ गई थी, भय भी था। वो जानते थे ये अच्छा आदमी है, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि कायर आदमी था पिलातुस खुद। तो उन्होंने ये लिखा, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। वह आम अपराधी नहीं था, ये भी समझ गए थे, ये कोई आम आदमी नहीं है, आम अपराधी नहीं है, ये लोग इनसे जलते हैं और इसलिए उन लोग क्रूस पे चढ़ाना चाहते हैं। तो दोष पत्र हमेशा होना था और दोष पत्र क्रूस के ऊपर लगाया जाता था, और उन्होंने यह लिखा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था, 3 भाषाओं में लिखा था। यीशु नासरी यहूदियों का राजा 3 भाषा में, राष्ट्रभाषा जो कि लतीनी था, और फिर धर्मी भाषा जो कि इब्रानी था, और यूनानी भाषा, क्योंकि मतलब यूनानी जो भाषा थी उसमें सब लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, क्योंकि वह उन लोग की सभ्यता और उन लोग के एजुकेशन, मतलब
उन लोग के शिक्षा का भाषा था, यूनानी भाषा। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, अभी तक उन लोग सोचते पिलातुस हम लोग का एक वो है कठपुतली, हम लोग जो बोलेंगे पिलातुस करता रहेगा। तो एक तो उन्होंने कहा अच्छा कैसर हमारा राजा है, और अगर कैसर को पता चल जाए तो उन्होंने उनको क्रूस उनको अनुमति दे दी, जाओ जो करना है करो। तो अब उन लोग एक और बार ट्राई मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उन लोग गए वापस, हम लोग को तुम्हारा दोष पत्र पसंद नहीं है, तुम्हारे दोष पत्र में ये लिखा है कि यह यहूदियों का राजा है, ये ना लिखो, यह लिखो कि ये बोलता है कि मैं यहूदियों का राजा, ये हमारा राजा नहीं है, ये बस बोलता है, ये उनका दोष है, ये बोलता है इसलिए हम लोग मारे हैं उसको। पिलातुस अब चिढ़ गया उन लोग से और बिल्कुल अड़ गया, और वो बोलने लगा मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया, मतलब कि मैं नहीं बदलूंगा, यह यहूदियों का राजा है और मैंने लिख लिया, जैसे उन्होंने कहा मैं राजा हूँ। यीशु ने कहा था पिलातुस को, तू कहता है मैं राजा हूँ। उन्होंने कहा जो मैंने लिख दिया वो मैंने लिख दिया, मतलब अब बस कर, हम यहाँ तक आए हैं, अब इसके आगे हम नहीं कुछ करने जा रहे, तुम्हारे लिए निकल जाओ। सो हालेलुया, यह है 19 अध्याय का पहला भाग, और जब हम अगले वीडियो में मिलते हैं तो इसके आगे पढ़ते हैं। आप सबको जय मसीह।